एक काम करें कि उन मौलानाओं की लिस्ट जारी कर देना कि जिनको वो लोग मौलाना नहीं मानते हैं। एकदम आज़ादी दी गई है कि आप लोग बिल्कुल लड़िए, बिल्कुल बोलिए, बिंदास बोलिए। ये हेट स्पीच आज जब भी बात आती है ना, तो दाढ़ी टोपी वालों को ही मॉब लिंचिंग की जाती है। तो क्या वो अपनी बात नहीं रख सकते? क्या वो अपने मनपसंद की सरकार नहीं चुन सकते? और मुमरा में उनके खिलाफ उन्हीं के पार्टी के लोग ये बोलते हैं हमारे दादा बड़े सेक्युलरिज्म है। सबसे पहली बात तो जिन जिन लोगों ने ये भोंगा मौलाना और ये सब कहा है, तो मैं उनको ये जवाब देना चाहूँगी कि जब भी अपने कौम के लिए आवाज़ उठानी होती है तो हमारे मौलाना बेबाकी से अपनी आवाज़ को रखते हैं। तो उनको किसी पार्टी की या किसी सनद की या किसी उनकी ज़रूरत उनको नहीं है। दूसरी बात, आप जो भी ये कह रही हैं, आप पहले दायरे में कहिए कि हम किसके बारे में ये बात कर रहे हैं। हम एक मुस्लिम कम्युनिटी, हम एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और जिसको शऊर देने वाले हमारे मौलाना, जिनके दिलों में कलाम पाक, जिनको मतलब हम सर आंखों पे रखते हैं। तो और आप ये आवाज़, ये बात जो भोंगा मौलाना, आप हमारे मौलाना सज्जाद नुमानी साहब को भी ये बात बोल रही है। तो एक बात मैं इनको जवाब दे दूं कि अगर हमारे मौलाना सज्जाद नुमानी ने ये कहा होता कि आप दूसरी पार्टी से बात कीजिए, तो भी हमारे जितेंद्र अवाड़ साहब इस तरह की कोई भी बयानबाजी अपने मौलानाओं के लिए नहीं करते। और ये एक मतलब नगर सेविका है और बाकी जो भी लोग हैं ये बोल रहे हैं, तो उनको ये मैं बात बता दूं कि हमारे आलिम मौलाना हक रखते हैं अपनी बात को रखने का। जब भी उन्होंने दिल्ली देखा है, उन्होंने उत्तर प्रदेश देखा है, उन्होंने एमपी देखा है। आज जब भी बात आती है ना, तो दाढ़ी टोपी वालों को ही मॉब लिंचिंग की जाती है। तो क्या वो अपनी बात नहीं रख सकते? क्या वो अपने मनपसंद की सरकार नहीं चुन सकते? क्या वो अपने मनपसंद का एमएलए नहीं चुन सकते? क्या उसका प्रचार नहीं कर सकते? मैडम, हमने भी कई नगर सेवक का इंटरव्यू लिया, सामने से वो बताए कि हम सारे मौलाना, सारे उलमाओं को ऐसा नहीं बोले। कुछ उलमा जो खुद को उलमा बताते हैं, मौलाना बताते हैं, टोपी कुर्ता पहन के, दाढ़ी रखकर, और वो जाके जगह जगह पे चुनाव प्रचार करते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये पार्टी बीजेपी के अगेंस्ट है या ऐसा कुछ। उन्होंने सारे को नहीं बोला था। जी बिल्कुल सही बात है ना, उन्होंने सारे को नहीं बोला। तो मैं उनसे एक बात ये कहना चाहूंगी कि अजीत दादा के जितने भी गुट के लोग हैं, एक काम करें कि उन मौलानाओं की लिस्ट जारी कर देना कि जिनको वो लोग मौलाना नहीं मानते हैं। उनकी लिस्ट जारी कर दो, दाढ़ी टोपी वालों को जिनको वो मौलाना मानते नहीं, जिनके पास सनद नहीं है, उसकी लिस्ट जारी कर दे। वो हम उनसे मांग करते कि वो लिस्ट जारी करें कि किनको आप मौलाना नहीं मान रही हैं। आप एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि ये जो दोहरी राजनीति यहाँ पे चल रही है और मौलाना के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, बहुत से लोग भी उभर के आ रहे हैं कि हमारी बहन बेटी हैं, या आप धर्म की राजनीति ना कीजिए। मैं भी ये कहना चाहूंगी कि धर्म की राजनीति छोड़ दीजिए। पूरे मुमरा और कलवा के लोगों ने उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा दिया है और पूरे मतलब मुमरा वालों ने जवाब बहुत अच्छे से दे दिया हमारे एमएलए साहब के लिए। आपको मैं एक बात बता दूं कि इन्होंने कहा कि दाढ़ी टोपी वालों को मैं सिर्फ मौलाना नहीं मानती हूँ। हमारे जितेंद्र अवाड़ साहब जब भी किसी दाढ़ी टोपी वाले को भी देखते हैं ना, वो उसको अदब से खड़े हो जाते, वो उसको इतनी रिस्पेक्ट देते कि वो मौलाना के नाम पे उनको इतनी रिस्पेक्ट देते। और आप एक मतलब माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको एक नगर सेविका हैं, आप लोग अच्छे एक यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हो अपने लोगों को। तो आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके आप क्या जताना चाहती है? आप मौलाना लोग के खिलाफ किस तरह की बात करना चाहती है? आप क्या कहना चाहती है? आप अभी आपके संग्राम एमएलए संग्राम जगताप ने अभी जस्ट ही कुछ ही दिनों पहले कहा कि दिवाली में आप सिर्फ हिंदुओं से खरीदना, और आप लोग सिर्फ मुमरा में अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप कहती है आप लोग यहाँ पे उनके खिलाफ आप लोग मोर्चा चला रहे हैं। तो ये मुमरा की पब्लिक है, बहुत समझदार है और वो समझती है, वो जानकार है, उनको पता है कि वो क्या कर रही है। आप कंफ्यूज मत कीजिए मुमरा के पब्लिक को, मुमरा के लोगों को। मैडम, 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान मौलाना सज्जाद नुमानी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने महाविकास अघाड़ी को वोट करने की अपील की थी। क्या किसी मौलाना को इस तरह से किसी भी पार्टी का सपोर्ट करने का शोभा देता है? जी, उन्होंने किसी पार्टी को सपोर्ट करना मतलब, वो एक बात बताइए आप कि
आपने अगर देखा होगा तो उत्तर प्रदेश में जब ये सरकार आई तो किस पर गाज गिरी सबसे पहले, फिर एमपी में ये सरकार आई तो किस पर गाज गिरी सबसे पहले, और फिर अभी दिल्ली में आप देख लीजिए तो मौलाना अगर सज्जाद नुमानी ये चाह रहे हैं कि हमारी कौम कहीं वर्गला नहीं जाए, हमारी कौम कहीं बहक नहीं जाए। अगर उन्होंने ये जारी किया कि हमको उन्हीं को वोट देना है तो कहाँ गलत है, कहाँ गलत है मुझे बता दीजिए आप ना, कि उनकी गलती कहाँ है। मैं मौलाना सज्जाद नुमानी के हुक्म को सराखों पे रखती हूँ। अगर उन्होंने मुझे ये हुक्म दिया होता कि उस पार्टी को जिताना है, या हमें नहीं सारे मौलाना को हुक्म दिया होता, तो हम उस बात पे भी सराखों पे रखते। मैम, उनका कहना ये है कि महाविकास अघाड़ी की वोट करने की अपील से महाविकास अघाड़ी तो जीत नहीं पाई, अलबत्ता कुछ मुस्लिम कैंडिडेट जो जीत रहे थे उस बयान से वो हार गए। क्या वजह थी उनकी? वजूहात तो आप लोग जानिए कि वजह क्या थी। मौलाना सज्जाद नुमानी ने अगर महाविकास अघाड़ी को वोट देने के लिए कहा था तो वो महाराष्ट्र में अमन, चैन और अमन की राजनीति चाहते थे, अमन वाली सरकार चाहते थे, सेक्युलर सरकार चाहते थे, इसलिए उन्होंने किया। लेकिन हमारी कौम फिर भी बहक गई। लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टी अपने आप को सेकुलरिज्म बताती है, सबसे बड़ा सेकुलरिज्म पार्टी बताती है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के प्रीवियस डे में एक नेता ने कहा कि हिंदू दुकानों से ही सिर्फ सामान खरीदी किया जाए और मुसलमान दुकानों से ना लिया जाए। फिर इसी तरह से जो नगर सेविका ने भी जो टिप्पणी की है कि मौलवी भोंगा मौलवी को लेके, तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को लेके और ये सारे मसले को लेके आपकी क्या टिप्पणी रहेगी और आप क्या कहना चाहोगे सारी चीजों को लेके? देखिए, मेरी एक ही टिप्पणी है। मैं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को आपने अगर देखा होगा, एमएलए को, हमारे जो एमएलए हैं हमारे विधानसभा के, आपने देखा होगा कि वो कभी भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते, और वो भी कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म पार्टी से पहले जुड़े हुए थे। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और जुड़े हुए थे नहीं, वो है सेक्युलर, वो है सेक्युलर। हम लोग सेक्युलरिज्म को ही फॉलो करते हैं। और दूसरी बात, इन लोग जो सेक्युलर का नाम देके दोहरा चेहरा लेके चल रहे हैं, इनका एमएलए एक तरफा बोल रहा है कि हिंदू से आप सामान खरीदिए दिवाली का, मुस्लिम से नहीं। आप बताइए कि इन लोग सिर्फ मुमरा में अपनी राजनीति चमका रहे हैं, और मुमरा में ये उनके खिलाफ उन्हीं के पार्टी के लोग ये बोलते हैं हमारे दादा बड़े सेक्युलरिज्म है, सेक्युलर को बहुत फॉलो करते हैं। तो उनके दादा ने अभी तक उनको क्यों नहीं क्या नाम है बर्खास्त किया, क्यों अभी भी उनको नोटिस दी जा रही है? आप बताइए पहले मुझे ये बात, उनको नोटिस क्यों दी जा रही है? जब ये सारे हेट स्पीचेस या ऐसे सेंटेंस मीडिया में आके आप कहीं ना कहीं इलेक्शन के सामने या कोई फेस्टिवल आता है जैसे कि दीपावली या रमजान ईद आती है, तो ये स्पीचेस देना, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक हिंदुस्तान में पैदा हुई हूँ और एक हिंदुस्तानी हूँ, और गंगा जमनी तहजीब जो हमारे हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन तहजीब है, मैं उसको बहुत दिल से मानती हूँ। और मैं जहाँ पैदा हुई हूँ वहाँ मेरे तमाम हिंदू भाई थे और मैं सिर्फ अकेले, हमारा मुस्लिम घर था। और मुझे ना हिंदू मुसलमान ये सब की हेट स्पीचेस जो होती है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और हमारे मुस्लिम अगर मौलाना अगर उनके अल्फाज में भी कहीं थोड़ा सा वो आ जाता है तो उनको सजा मिलती है, और इनको एकदम आज़ादी दी गई है कि आप लोग बिल्कुल लड़िए, बिल्कुल बोलिए, बिंदास बोलिए ये हेट स्पीच। तो मैं एक अपने स्टेट के गवर्नमेंट से, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करना चाहूंगी कि प्लीज इस हेट स्पीच को रोकिए, और इस हेट स्पीच जो भी करता है तुरंत उस पर भी कार्रवाई की जाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। उन्होंने कहीं ना कहीं कल के इंटरव्यू में ये भी बात कहा कि जो मौलवी तिलावत लेके आते हैं उनके पास प्रॉपर सनद होती है, और जो सिर्फ टोपी और दाढ़ी रखते हैं तो उनको ये दो कम्युनिकेशन उन्होंने किया। तो ये चीजों को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये सनद की जो बात कर रही हैं, तो मैं तो अभी भी मैंने यही बात कहा कि मैं उनसे एक अपील करना चाहूंगी कि प्लीज आप वो लिस्ट जारी कीजिए ना। तो मैं यही बोल रही हूँ कि जिस मौलाना के बारे में आप बात कर रही है कि जिनको आप मौलाना नहीं मानती, आप उनकी लिस्ट जारी कर दीजिए। और दूसरी बात, हमारे अवार्ड साहब ने, जितेंद्र अवार्ड साहब ने किसी भी मौलाना इकराम के साथ कोई ऐसी मीटिंग नहीं ली, लेकिन इनके नजीब मुल्ला साहब ने मीटिंग ली थी, बाकायदा मौलाना उलमा इकराम के साथ उन्होंने मीटिंग ली थी। तो आप बताइए कि इनका दोहरा चेहरा यही नजर आ जाता है कि इन्होंने तो मीटिंग भी लिए थे, लेकिन क्या एक मौलाना अपना हक नहीं रख सकता है? अपना वो क्या वोटर्स नहीं है यहाँ के?
आप कौन होती है उनको इस तरह की बात करने वाली, हमारे कौम को, जो हमारे मतलब दीन को फैलाते हैं, जो हमारे कौम को शऊर देते हैं, नमाज के खड़े होने से लेके सजदे तक का, जिनके दिल में कलाम पाक है, आप उनके ऊपर एलिगेशन लगा रही हैं, आप उनको एक मतलब ऐसे इल्ज़ाम लगा रही हैं। बहुत अफसोस है मुझे इस बात का।